नमस्कार श्रोताओं, प्रस्तुत है शेरसिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से लघु कथाएं। शेरसिंह राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित रचनाकारों में गिने जाते हैं। उनकी रचनाएं देश के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में छपती रही हैं, जिनमें कहानी, कविता, लघु कथा, बाल कहानियां, कविताएं, संस्मरण, लोक कथाएं, पर्यटन और आलेख आदि प्रमुख हैं। उनकी कहानियां एवं कविताएं अनेक संकलनों में भी संकलित की गई हैं। ये रचनाएं कई वेब पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई हैं। शेरसिंह अब तक 9 पुस्तकें लिख चुके हैं, जिनमें से एक कविता संग्रह मन देश है, तन परदेश तथा 5 कहानी संग्रह आज का पंछी, शहर की शराफत, घास का मैदान, बावला, चैना माया और एक लंबी कहानी की पुस्तिका रतन का सपना प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 2 संस्मरण यात्राएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। शेरसिंह राष्ट्रीय भारतीय अवार्ड सहित कई पुरस्कार और सम्मानों से अलंकृत हैं। शेरसिंह कुछ वर्ष अध्यापन और अनुवादक के पदों पर भी कार्यरत रहे हैं और लगभग 3.5 दशकों तक एक राष्ट्रीयकृत बैंक में वरिष्ठ अधिकारी के पद पर कार्य करते रहे हैं। उसके बाद वे लखनऊ से सेवानिवृत्त हुए हैं। आजकल वे कुल्लू में निवास करते हैं। प्रस्तुत है शेरसिंह की 2 लघु कथाएं। पहले आजमाया हुआ नुस्खा। 2 गहरे मित्र, दोनों नामी आईटी कंपनी में सेवारत। दोनों किसी भी कठिन काम या समस्या का समाधान, निदान आपसी विचार विमर्श से हमेशा सही करते हैं। स्वयं संतुष्ट तो होते ही अपने से उच्च अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनते, प्रसन्न होते। वार्षिक मूल्यांकन पर जब दोनों को रेटिंग मिला तो एक बहुत खुश था, जबकि दूसरा मायूस सा हो गया। एक्सेप्शनल यानी असाधारण और दूसरे को वेरी गुड मिला था। हालांकि वेरी गुड भी कोई बुरा रेटिंग नहीं थी, लेकिन दोनों के वेतन वृद्धि में बहुत अंतर आ गया था। उनके पे बैंड बदल गए थे। वेरी गुड वाला रेटिंग वाला मित्र पे बैंड में दूसरे से पिछड़ गया था। उनके पे बैंड क्या बदले, दोनों के कार्य, व्यवहार और ड्यूटी में भी परिवर्तन दिखना शुरू हो गया। वेरी गुड रेटिंग वाले को अब असाधारण रेटिंग वाले मित्र को अपने प्रतिदिन के कार्य की रिपोर्ट करनी पड़ती थी। इस बदलाव से उसका मन जल फूक जाता था। उनकी मित्रता कब खटाई में पड़ गई, दोनों इस तथ्य से जैसे अनभिज्ञ थे। वेरी गुड रेटिंग वाला अब जानबूझकर अपने काम को ठीक से नहीं करता था। दूसरा मित्र अपेक्षित काम नहीं करा पाने के कारण अपने से ऊपर के अधिकारियों की डांट खाने लगा था। असाधारण रेटिंग वाले मित्र से उसके बॉस ने एक दिन पूछ ही लिया, तुम रमन से ठीक से काम नहीं ले पा रहे हो, क्या बात है? वो मेरा अभिन्न मित्र है, इसलिए मैं उसको बोल नहीं पाता हूँ। उसने अपने मन की बात बता दी। तो फिर मेरी डांट खाया करो रोज। यदि डांट नहीं खानी है तो अपने मित्र को डांटना शुरू कर दो। बॉस ने उसे आजमाए हुए नुस्खे को अपनाने की सलाह दी। अब रमन यानी वेरी गुड वाला मित्र रोज अपना काम सही और समय से करने लगा था। उसे अपने किसी समय के घनिष्ठ मित्र से हर दिन डांट खाते हुए शर्मसार होना अच्छा नहीं लगता था। ये थी लघु कथा आजमाया हुआ नुस्खा। और अब आक्रांत शीर्षक से लघु कथा। वे बीमार थे, अब चेतनावस्था में बिस्तर के नीचे उतर आए। शरीर के पृष्ठभाग को घुटने मोड़कर टांगों पर टिकाते, दोनों हाथों को फर्श पर टेके, गर्दन और सिर ऊंचा उठाते हुए बोले, मेरे पेट में कुत्ता घुस गया है। तीमारदारी करने वाला परेशानी के बावजूद चौंक उठा। पूछा, कुत्ता घुस गया है, वो भी पेट में? उसके स्वर में हैरानी और हास्य दोनों भरा हुआ था। हाँ, कैसे घुस गया? आप उठो, बेड पर लेट जाओ। पता नहीं, कहते हुए वे दोनों हाथों को फर्श पर मजबूती से टेक कर उठने की कोशिश करते हुए बोले, पता चला कुछ महीनों पहले एक पालतू आवारा हो चुके कुत्ते की चारों टांगे बांधकर बोरी में बंद करते हुए उन्होंने उसे पुल के ऊपर से नदी में फेंक दिया था। अब वही कुत्ता उन्हें डरा रहा था। कुत्ता तो उसी समय मर गया था, लेकिन इनके जहन में जिंदा था।
और वे उसी से खौफ खाए रहते थे। तो ये थी शेर सिंह के लघु कथा संग्रह समय चक्कर से 2 लघु कथाएं, आजमाया हुआ नुस्खा और आक्रांत। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ समय चक्कर से और लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।